नमस्कार। मैं मेरा नाम दीप्ति शाह है और मैं आज आप लोगों के सामने मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 13 साल की जो जर्नी रही है वो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और स्पेशली मेरे 3 साल की जर्नी वेस्टीज के साथ जो सक्सेसफुल जर्नी रही है उसके बारे में बताने आई हूँ। ये जर्नी बताने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मिलेनियल वर्ल्ड वाइड के फाउंडर और वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर दीपल पत्रावाला मैडम एंड नीलेश पत्रावाला सर का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके सामने मेरी सक्सेस की जर्नी शेयर कर सकूं। मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम दीप्ति शाह है। मैं मुंबई वसई से बिलोंग करती हूँ, गुजराती जैन परिवार से, और एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। सिंपल हाउसवाइफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ। और अगर मेरे बारे में बताऊं तो हम लोग 4 भाई बहन हैं। और बचपन भी मेरा कोई खास ऐशो आराम में नहीं गुजरा है। 4 भाई बहन हम थे। पिताजी अकेले कमाने वाले थे, जिसकी वजह से घर में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे थे और बचपन से ही हम स्ट्रगल कर रहे थे। जब कॉलेज की पढ़ाई करते करते एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए मैं ट्यूशंस लेती थी ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकूं और मेरा खुद का खर्चा निकाल सकूं। इसी तरह से मेरे बचपन गुजरा है मेरे। और जैसे ही कॉलेज खत्म हो गई मेरी शादी हो गई एट द एज ऑफ 22। और शादी भी जिस घर में हुई थी वहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन भी कोई खास नहीं थी और वहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट की लाइफ हम जी रहे थे। और शादी के 1 साल के बाद मेरी लाइफ में मेरा बेटा आया चिराग। चिराग जब बॉर्न हुआ तो हम लोग मलाड में पहले रहते थे, मगर बाद में वसई शिफ्ट हो गए और वहां पे भी वही लाइफ चल रही थी। हस्बैंड कमा रहे थे, इनकम कोई खास नहीं थी। और तब मैंने सोचा कि जो एडजस्टमेंट की लाइफ मैंने जी है वो मेरा बेटा नहीं जिएगा। उसको लाइफ में जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। और फिर मैंने सोचा कैसे भी करके मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करनी है, मगर क्या करूं मुझे पता नहीं था। बेटा छोटा था, उसको छोड़कर मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी। और आज से मैं तकरीबन 28-29 साल पहले की बात कर रही हूँ। और उस टाइम पे इतने मौके भी नहीं थे कि जहाँ पे मैं काम करके कुछ पैसा कमा सकूं, करियर बना सकूं। तो मैंने सोचा चलो साड़ियों का बिजनेस शुरू करती हूँ। और मैंने एक छोटी सी रकम के साथ घर में सूरत जाकर साड़ियाँ लेकर आई और बेचना शुरू कर दिया। साड़ी का बिजनेस मैंने शुरू कर दिया। धीरे 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 मेरा बेटा भी बड़ा होने लगा, वैसे वैसे मेरे साड़ियों का बिजनेस भी चलने लगा और मेरे घर में पैसा आना शुरू हो गया। साड़ियों का बिजनेस तकरीबन मैंने 14 साल किया और 14 साल साड़ियों का बिजनेस किया। इन बिटवीन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी हो गई। मेरा बेटा बड़ा हो गया, 9th में आ गया। जो जहाँ पे तकरीबन 12 साल हुए थे मुझे साड़ियों का बिजनेस करते हुए। और वहां पे मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक स्ट्रेंजर कपल मेरे घर पे आए थे साड़ी लेने के लिए और उन्होंने मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में बताया। मैं सही बोल रही हूँ, आप सही सुन रहे हो। उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था और उन्होंने कहा ये मैडम यहाँ पे आप बहुत बड़ा करियर बना सकते हो, आपको नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे मेरा नाम कमाना है, मुझे मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने, ये मेरी अंदर से इच्छा थी। और दूसरा कारण था पैसा तो था ही। चलो साड़ियों के बिजनेस से पैसा तो कमा रही हूँ, मगर और अगर एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी तो और बेटर लाइफस्टाइल मेरी भी हो जाएगी और मेरे बच्चे को भी दे सकूंगी। ये सुनकर मैंने फैसला लिया इस इंडस्ट्री में आने का। और दूसरा फैसला इसलिए लिया कि जो व्यक्ति मेरे घर पे आए थे उन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया तब उन्होंने बोला कि ऐसा काम है जो काम आप फ्री टाइम में दोपहर का 2 घंटे का वक्त निकाल कर आपका घर संभालते हुए भी कर सकते हो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि इस इंडस्ट्री में आने का। और वहां से ही मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। इस इंडस्ट्री में जब मैं आई तब मैंने बिजनेस प्लान देखा तो उसमें बताया गया था कि आपको कुछ लोगों को जोड़ना है। और मुझे लगा कि बस जोड़ना के काम ही करना है, मेरे पास तो बहुत बड़ा कस्टमर का लिस्ट है, मैं तो यूं लोगों को जोड़ लूंगी। और वहां पे मैंने लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे प्लान दिखाती गई वहां से नो 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 आने लगा, रिजेक्शन मुझे मिलने लगा। तो वहां पे मेरा नर्वसनेस का दौर शुरू हो गया कि ये काम चलता नहीं है, मुझे ऐसा लगा। और जिस व्यक्ति इस इंडस्ट्री में मुझे लेकर आए थे उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो मेरे अपलाइन है हिरेन खंडेरा साहब, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया, किस तरह से सक्सेस होता है उनका रास्ता दिखाया।
और आगे बढ़ने में मेरी हेल्प की। और फिर उन्होंने बताया, मैडम ये काम इस तरह से नहीं होता है, ये काम करने के लिए आपको यहाँ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो अभी ये नया काम है, इसको सीखना जरूरी है, तो मैं एजुकेशन प्रोग्राम में जाने लगी, ट्रेनिंग में जाने लगी। मगर क्या होता था, जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी और रात को घर पे लेट आती थी तो घर में झगड़े शुरू हो जाते थे। मेरा परिवार नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूं, क्योंकि आज से 28 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। उनको लग रहा था साड़ी का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, उसमें इतना अच्छा इनकम कमा रही है, फिर क्यों तो बाहर जा रही है, लोगों के घर घर में जाकर ये साबुन तेल बेचने का काम क्यों कर रही है। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और काम करना शुरू किया तो वहां से मुझे महीने का केवल 500 रुपया, 1000 रुपया आ रहा था, और साड़ी के बिजनेस के माध्यम से मैं तकरीबन 30-40 हजार कमा रही थी। तो बट नेचुरली घर में ऑपोजिशन होना शुरू हो गया। मेरा बेटा 9th में था, उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना था, तो सारे लोग मुझे ताने देने लगे कि अगर तू बाहर जाएगी, बेटा अगर 10th में आता है तो उसकी पढ़ाई तो खत्म कर रही है, उसका करियर तो बिगाड़ रही है, तो ये काम तू मत कर। इस तरह से घर में बहुत सारा ऑपोजिशन आना शुरू हो गया। मीटिंग में जाती थी प्लान दिखाने, रात को लेट हुआ तो लेट आने के बाद मुझे पक्का पता होता था घर में जाके झगड़ा होने वाला है। तो इस फेज से मैं गुजर रही थी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मेरे परिवार मुझे समझा रहे थे, ये बिजनेस तू छोड़ दे, ये बिजनेस में कोई नहीं कमाता है, पैसा नहीं आता है, तेरा साड़ी का बिजनेस कर रही है वही बिजनेस तू कर। मगर मेरा प्रॉब्लम ये था कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं इस इंडस्ट्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं जाने लगी, मैं एजुकेशन करने लगी, और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही एक इंडस्ट्री है जो मुझे पैसिव इनकम दे सकती है, मेरे सपने पूरे कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इसलिए मैं रेडी नहीं थी कि इस बिजनेस को मैं क्विट करूं, ये मैं रेडी नहीं थी। वो घर में प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए, परिवार मेरे खिलाफ हो गया, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था। तब कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था, क्यों कर रही हूं मैं, किसके लिए कर रही हूँ, छोड़ देती हूँ। मगर जैसे ही ऐसा विचार आता है, मेरा दूसरा मन बोलता था, नहीं दीप्ति, तू हार नहीं सकती है, तेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। और अंदर से एक आवाज आती थी और वही मुझे इंस्पायर करती थी आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ऐसे मैं परिवार को फेस करते हुए, उनका ओपोजिशन सहते हुए आगे बढ़ रही थी, काम कर रही थी, और साथ साथ में साड़ियों का बिजनेस भी कर रही थी। और इस इंडस्ट्री में तकरीबन 3 साल काम करने के बाद, साथ में साड़ियों का बिजनेस भी करने के बाद, एक वक्त मेरा ऐसा आया कि मुझे डिसीजन लेना था, या तो मैं साड़ियों का बिजनेस करूं या तो इस इंडस्ट्री में काम करूं, क्योंकि दोनों जगह पे मैं काम नहीं कर पा रही थी, मैं थक जाती थी। और घर में से स्ट्रॉन्ग कहना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, आप साड़ी के बिजनेस को कंटिन्यू करो। मगर मेरा मन था कि नहीं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं साड़ियों का बिजनेस को स्किप कर दूंगी। और तभी भी घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, क्योंकि जो आने वाली इनकम थी वो बंद होने वाली थी। और उस समय पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मेरे घर में कोई खास इनकम नहीं आ रही थी। तो घर वाले को मेरे पे विश्वास नहीं था कि ये कोई करियर बना सकती है, ये विश्वास उनको नहीं था। और फिर भी मैंने एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया और मैंने साड़ी का बिजनेस स्टॉप कर दिया। ऐसे करते करते 5 साल हो गए मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, वेस्टीज में आने से पहले मैंने 10 साल दूसरी कंपनी में काम किया है। वो 10 साल में मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है वो बताने जा रही हूँ। उस कंपनी में तकरीबन 5 साल के बाद मेरे घर में एक बड़े अमाउंट का चेक आया, जो तकरीबन 3 लाख रुपए का था। ये चेक जब मेरे घर में आया तब मेरे परिवार ने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम घर में आ सकती है। कहते हैं ना कि कोई बड़े बड़े काम शक्ति से नहीं होते, सहन शक्ति से होते हैं। मैंने अगर सहन शक्ति नहीं रखी होती उस टाइम पे, तो आज मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं होता। मैं बता रही हूँ, मैंने सहन शक्ति रखी थी, मैंने विश्वास रखा था अपने खुद के ऊपर, इसलिए 5 साल के बाद वहां पे मैं 3 लाख रुपया कमाया। मेरा परिवार मेरे साथ आने लगा, उनको मेरे पे विश्वास बढ़ गया और मेरी जर्नी आगे चलने लगी।
और इस तरह से 10 साल मैंने काम किया उस कंपनी में। और 10 साल के बाद वापस मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। जिस कंपनी में काम कर रही थी वहां पे मैनेजमेंट में और सर्विस में बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ गए, और प्रॉब्लम इतने बढ़ गए कि वहां पे वापस मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। और वो निर्णय मैंने लिया उस कंपनी को स्किप करने का। उस कंपनी को मैंने स्किप कर दिया, और जब इस कंपनी को मैंने स्किप कर दिया तो मेरी हेल्थ बहुत खराब चल रही थी। मुझे बहुत सारे हेल्थ के इश्यू हो गए थे, क्योंकि मैंने हेल्थ की तरफ नजरअंदाज कर दिया था और बहुत स्ट्रगल कर रही थी वहां पे। 2 साल में घर में बैठी मैंने कुछ नहीं किया, और उस वक्त मैंने निर्णय कर लिया था कि लाइफ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैंने उस कंपनी को स्किप किया तब मुझे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छी तरह चल रहा था। मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका था, ग्रेजुएट हो चुका था, तो वो भी आगे जाए काम करने वाला था, तो पैसे के लिए भी मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग से थक चुकी थी, बहुत स्ट्रगल कर लिया था, और मैंने निर्णय ले लिया कि बस बहुत हो चुका, अभी मैं भी घर में आराम करूंगी, बाकी सारे लेडीज की तरह टीवी देखूंगी, गॉसिप करूंगी और अपनी लाइफ जीऊंगी। ये निर्णय के साथ मैंने स्टॉप कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मगर डेस्टिनी कुछ अलग ही चाहती थी। 2 साल के बाद वापस वही स्ट्रेंजर पर्सन मेरे घर पे आए, और वो आए एक कंपनी का प्लान लेकर। और जो कंपनी का प्लान लेकर आए थे वो था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला, मैडम ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप यहाँ पे बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। मैंने कहा, सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हो, मगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। उन्होंने बोला, ठीक है मैडम आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए, मगर आपको बहुत सारे हेल्थ के इश्यू है, जो हेल्थ के इश्यू को अच्छा करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फूड सप्लीमेंट है, जिसका आप इस्तेमाल करके आपकी हेल्थ अच्छा कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेस्टीज में आने का मेरा मेन कारण है मेरी हेल्थ। जब वेस्टीज का बिजनेस प्लान मेरे सामने आया था तो मेरी हेल्थ बहुत खराब चल रही थी। मुझे नसों का वात हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे नसों में सीवियर पेन होता था, मेरी बॉडी पूरी स्टिफ रहती थी। अगर मैं 10 मिनट भी बैठ गई तो उठना मेरे लिए भारी हो चुका था, मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका था, मेरे सारे जॉइंट्स में बहुत सारे पेन होते थे, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अब बहुत सारे इश्यूज थे। मेरे बाल पूरे जल रहे थे, मेरी स्किन पूरी डल हो चुकी थी, मेरी एनर्जी लेवल पूरी लो चल रही थी, और जिसके लिए मैं अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले रही थी। और जब मेरे ग्रेट अपलाइन हिरेन साहब मेरे पास आए वेस्टीज का प्लान लेकर, और उन्होंने बताया कि कुछ फूड सप्लीमेंट है जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जिससे हम सबको होता है ना, जब हम कहते हैं ना कि एक कंपनी के अंदर मैंने बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद भी वहां पे जो चाहिए वो सक्सेस नहीं मिली थी, तो ये बातें सुनकर मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। मगर वो यहाँ पर बुकलेट छोड़कर गई थी, प्रोडक्ट कैटलॉग बुक, और मेरे बाद में पढ़ी, और मैंने सोचा यार इतनी सारी दवाइयां मैं ले रही हूँ, चलो एक और फूड सप्लीमेंट लेकर ट्राई करती हूँ, हो सकता है अगर उससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। और मैंने वेस्टीज में मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया, केवल फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने के लिए मेरा साइन अप कर दिया, और मैंने कुछ फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया वेस्टीज में आने के बाद। जैसे फ्लेक्सोइल था, फ्लेक्सोइल का टेबलेट है, दूसरा एल अर्जिनाइन है हमारा प्रोडक्ट, ग्लूकोजोमाइन है, कैल्शियम है। ये 4 प्रोडक्ट से पहले मैंने शुरुआत की कि चलो देखते क्या होता है। बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये फूड सप्लीमेंट लेने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर ही मुझे मेरे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। मेरी बॉडी की स्टिफनेस कम होने लगी, मुझे जो नसों में सीवियर पेन होता था वो कम होने लगा, और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। वेस्टीज में आने के बाद 6 महीने तक मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की थी, केवल मैंने फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने निर्णय ले चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अभी मुझे काम नहीं करना है। मगर जैसे जैसे मैं फूड सप्लीमेंट का इंटेक करती गई, वैसे वैसे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगी, और 6 महीने के बाद
मुझे इतना विश्वास हो गया वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट के ऊपर कि जिस फूड सप्लीमेंट ने मुझे इतना बेनिफिट दिया है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे हेल्थ के इश्यू है, क्यों ना उसके साथ मैं शेयर करूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2-4 लोगों के साथ शेयर किया, उनको भी प्रॉब्लम था हेल्थ का, और कुछ सप्लीमेंट मैंने उनको भी दिया और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरा विश्वास और बढ़ गया और फिर मैंने निर्णय कर लिया कि यस, चलो वेस्टीज में अभी काम करते हैं, लोगों को और प्रमोट करते हैं। तो कहते हैं ना, खून में नेटवर्क तो था ही और सपने भी था। और इसी तरह से वेस्टीज में मेरी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद भी मैं इतनी सीरियस नहीं थी इसमें कैरियर बनाने के लिए। मैं सीरियस तब हुई जब मैं मिली मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के फाउंडर मिसेस दीपल पात्रावाला मैडम एंड नीलेश पात्रावाला सर से, और वहां से मेरा ब्रेक थ्रू पॉइंट हुआ। मैंने निर्णय ले लिया कि इस कंपनी में, वेस्टीज कंपनी में मुझे कैरियर बनाना है। और कैरियर बनाने का जब मैंने निर्णय ले लिया तो सबसे पहला काम मैंने किया इस बिजनेस को सीखने का, क्योंकि कहते हैं ना, बिना सीखे आप टर्नर फिटर भी नहीं बन सकते हो। टर्नर फिटर बनने के लिए भी एजुकेशन का कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने आप को शून्य कर दिया। ये 10 साल मैंने दूसरी कंपनी में काम किया था और वो 10 साल का जो लिया हुआ एजुकेशन था उसको मैंने पूरा इरेज कर दिया। वेस्टीज कंपनी के में आने के बाद मैंने इस कंपनी का सिस्टम को सीखा, यहाँ के एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, ट्रेनिंग लिया, और यही ट्रेनिंग जो मैंने सीखा था, लिया था, उसको लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ, आज 3 साल हुआ है मुझे वेस्टीज में आकर, और आज मैं सक्सेस हूँ। आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ वेस्टीज में। और मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरी जर्नी का जो पूरा श्रेय जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन हिरेन खंडेरा साहब का, जिन्होंने मुझे वापस मौका दिया इस इंडस्ट्री में आकर मेरा करियर बनाने का। उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, गाइडलाइंस दी, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकूं। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मिलेनियर वर्ल्ड वाइड का, जिनके फाउंडर दीपल पत्रावाला मैडम एंड नीलेश पत्रावाला सर का, जिनके एजुकेशन ने एक सिंपल हाउसवाइफ को एक बिजनेस वुमन बना दिया। मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर व्यक्ति को इंसान कैसे बनना चाहिए वो सिखाया जाता है। यहाँ की ट्रेनिंग के माध्यम से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। मिलेनियर वर्ल्ड वाइड की ट्रेनिंग ने मुझे मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं स्पेशली थैंक कहना चाहती हूँ दीपल पत्रावाला मैडम को, जिन्होंने हम सबको मॉर्निंग रिचुअल करना सिखाया और ग्रेटिट्यूड के क्या फायदे ये बताया। ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है ये बताया। मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारे लाइफ में कोई भी चीज अच्छी होती है ना, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, कभी हम थैंक यू नहीं कहते हैं, भगवान को इसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। मगर दीपल पत्रावाला मैडम ने बताया कि ग्रेटिट्यूड के क्या फायदे हैं, और जब से मैं हर किसी चीज का मैं अगर थैंक यू कहती हूँ, उनका आभार अगर व्यक्त करती हूँ, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज और मैं लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ। ये मुझे फायदा हुआ इस ग्रेटिट्यूड सीखने के बाद। स्पेशली मेडिटेशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ हमारी किस तरह से अच्छी रखी जाती है, मगर मैडम के मॉर्निंग रिचुअल के बाद मुझे पता चला कि मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। मैं इतना बता सकती हूँ, मैं 1.5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ रेगुलर सुबह मॉर्निंग में, और इस 1.5 साल के अंदर मैंने अपने आप के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। हर समय नेगेटिव सोचने वाली लेडी आज मेडिटेशन के माध्यम से हर चीज को पॉजिटिव देख रही हूँ। मैं मेडिटेशन के माध्यम से मेरा माइंड बहुत पीस रहता है, मुझे अंदर से मैं आनंद मुझे रहता है, और ये मेडिटेशन का फायदा है। मेडिटेशन में चाहती हूँ कि हर इंसान को इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक लाइफ का पार्ट बना देना चाहिए। देखो, बड़ी मेहनत करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते ऐसा नहीं होता है। केवल फिजिकल वर्क करने से बड़ी सफलता हासिल नहीं होती है। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए
हमारी सोचने का तरीका हमें बदलना पड़ता है, और हमारा सोचने का तरीका बदला है मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के इस ट्रेनिंग में। मैंने अपनी सोच का तरीका बदला और इसको इम्प्लीमेंट किया, और नतीजा ये है मैं आज सक्सेस हूँ। मैं आप सारे लोगों को बताना चाहती हूँ, वेस्टीज एक ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में। वेस्टीज ने मुझे वो दिया है जो मेरे सपने थे, जो पहली कंपनी में पूरा नहीं कर पाई थी। आज वेस्टीज कंपनी के, मेरी कंपनी के माध्यम से मैंने खुद की कार परचेज की है, ब्रेजा 12 लाख की, और इसी कंपनी में मुझे इनकम अर्न कर रही हूँ। इसके माध्यम से मैंने 1 करोड़ का घर परचेज किया है। एक सिंपल हाउसवाइफ कभी इतना बड़ा सपना देख नहीं सकती थी, कभी सोच नहीं सकती थी, और ये सारा सपना वेस्टीज कंपनी में आकर मैंने पूरा किया है। अगर मेरी 3 साल की जर्नी बताओ वेस्टीज कंपनी में, तो पहले महीने का जो चेक मुझे मिला था वेस्टीज से केवल 716 रुपए का था, और 3 साल के सफर के अंदर मुझे जो हाईएस्ट चेक दिया है वेस्टीज ने, वो है 1,43,000। यस, बहुत प्राउड फील करती हुई बोलने से, क्योंकि 1 लाख रुपया प्रति महीना कमाना कई लोगों का सपना होता है, और मुझ जैसी सिंपल हाउसवाइफ अगर बाहर जाकर जाए काम करने के लिए, तो मेरी औकात 15,000 कमाने की भी नहीं है। और वेस्टीज आज मेरे घर में हर महीने लाखों रुपया भेज रही है। ये ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का, भगवान का। मैं इतना मैसेज देना चाहती हूँ हर लेडीज को यहाँ पर, कि वेस्टीज एक ऐसा मंच है जो हर लेडीज को अपना वजूद बनाने का मौका देती है, हर लेडीज को ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना देती है। महिलाओं की अगर बात करूं, तो महिलाएं सब घर में सबसे ज्यादा काम करती है, 24/7, कभी छुट्टी नहीं लेती है। कभी भी महिलाओं को एडमायर नहीं किया जाता है, ना ही उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना ही कभी उनको मान सम्मान दिया जाता है। अगर महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो घर में कोई उसको पूछता भी नहीं है। जब घर में डिसीजन लेने की बात आती है ना, तो महिला को क्या बोलते पता है? तू बाजू में बैठ, तुझे कुछ पता नहीं चलता है। मगर मैं बता देती हूँ, वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर महिला को, ये प्लेटफॉर्म हर महिला को मजबूत बना सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चोटी में बंधी हुई हर महिला चोटी तक पहुंच सकती है। डायरेक्ट सेलिंग मैं बताना चाहती हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉड्यूल है, एक बेहतरीन और नेक काम है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मैं कहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप अकेले सक्सेस नहीं होते हो, आप कई लोगों के घर में खुशियां लाते हो, कई लोगों को आप सक्सेस करते हो, तब जाकर आपके घर में खुशियां आती है। आज मैं अकेली सक्सेस नहीं हूँ, मेरे टीम में हजारों लोगों को मैंने सक्सेस किया है। आज मेरे टीम में क्राउन डायरेक्टर है, डायमंड डायरेक्टर से, स्टार डायरेक्टर से, गोल्ड डायरेक्टर से, कई लोग सिल्वर डायरेक्टर से, और कई लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। आज सबके घर में पैसा आ रहा है, सबके घर में खुशी आ रही है, तब जाकर मेरे घर में ये खुशी और पैसा आ रहा है। इसलिए मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बताओ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। महिलाएं अगर बाहर जॉब करने जाती है, तो महिलाओं को बहुत सारी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अगर छोटे बच्चे हो तो उनको बेबी सिटिंग में रखना पड़ता है, मगर उसी महिला अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, तो अपना फ्री टाइम निकालकर, पार्ट टाइम निकालकर भी अपना बहुत बड़ा कैरियर बना सकती है। ना ही उसको अपने बच्चे को बेबी सिटिंग में रखने की जरूरत पड़ सकती है, और एक बहुत बड़ी इनकम कमा सकती है। तो मैं सारे महिलाओं को बताती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो पूरे वर्ल्ड का रेशियो बताती हूँ कि 75% महिलाएं इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, और उसमें से टॉप पे जितनी महिलाएं 20% महिलाएं टॉप पर हैं। तो जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे कामयाबी दी है, मुझे सारी खुशियां दी है, आज ये मेरा वीडियो जो कोई भी देख रहा है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, मगर अगर आपके पास एम्बिशियस है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए भी है। जाते जाते मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक महिला अपनी लंबी कार को लेकर अपने गांव की तरफ जा रही थी। जब वो गांव की तरफ जा रही थी, बीच में हाईवे से गुजर रही थी, शाम का वक्त था,
हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो कार को ड्राइव कर रही थी। अचानक क्या हुआ, उसकी कार बंद हो गई। हाईवे पे सुनसान एरिया था, कार बंद हो गई। वो एकदम डर गई क्योंकि उसको कार रिपेयर करना नहीं आता था। वो कार में से बाहर निकली कि चलो आजू बाजू में कोई मिलता है क्या। वो देखने लगी मगर दूर दूर रास्ते पे कोई भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सोच रही थी कि अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे मेरी कार को स्टार्ट करूं। इतने में हाईवे की दूसरी साइड के रास्ते पे उसको एक आदमी दिखाई दिया जिसका नाम था निशान अख्तर। निशान अख्तर भी उस महिला को देख रहा था। उसको भी समझ में आ रहा था कि उस महिला की कार बंद पड़ चुकी थी। निशान अख्तर रोड क्रॉस कर कर उस महिला की तरफ दौड़ते हुए आया। उसको दौड़ते हुए आते अपने तरफ आकर देखते हुए वो महिला कुछ डर गई कि ये आदमी मेरी तरफ क्यों आ रहा है। निशान अख्तर उस महिला के पास आया और उन्होंने बोला, मैडम मुझे लग रहा है आपकी कार बंद हो चुकी है, क्या आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। उस महिला ने उसको बोला, क्या आपको आता है कार रिपेयर करने को। निशान अख्तर ने कहा, मैं मैकेनिक तो नहीं हूं मगर हाँ मैं जरूर ट्राई कर सकता हूँ और देखता हूँ आपके कार के अंदर क्या प्रॉब्लम है। निशान अख्तर ने कार का बोनेट ओपन किया, कार में क्या फॉल्ट था उसको ढूंढ निकाला, कार को ठीक कर दिया और कार को स्टार्ट कर दिया। महिला ने निशान अख्तर साहब का आभार व्यक्त किया। थैंक यू सो मच निशान जी, आपने मेरी कार को रिपेयर कर दिया। आप बताइए मुझे आपको कितना पैसा दूं। निशान अख्तर ने कहा, मैडम मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैंने केवल आपकी हेल्प की है तो मैं पैसा आपके पास से नहीं ले सकता हूं। मगर हाँ आप एक काम कर सकते हो। एक दिन एक आदमी ने मेरी मदद की थी जब मैं मुश्किल में था। तभी उन्होंने बताया था कि आगे चलकर कोई भी व्यक्ति अगर आप मुश्किल में देखो तो आप उसकी मदद कर देना और आप इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। तो मैं भी आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिस तरह से मैंने आपकी मदद की है, आगे कोई भी व्यक्ति आपको मिले जो तकलीफ में हो, आप एक व्यक्ति की मदद कर देना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। उस महिला ने निशान अख्तर का थैंक यू कहा और उन्होंने विश्वास दिखाया कि मैं जरूर एक व्यक्ति की आगे मदद कर दूंगी। महिला उस कार को लेकर आगे चल गई। जब वो अपने गांव की तरफ जा रही थी तो बीच में उसको भूख लगी। वहां पे उसने देखा एक कॉफी हाउस है, वहां पे अपनी कार को स्टॉप कर दिया और वो कॉफी हाउस में चली गई कॉफी पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए। जब उस कॉफी हाउस में वो गई तभी वहां पे देखा कि एक महिला वेटर जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही थी। उसने उस महिला वेटर को बुलाया अपनी टेबल के ऊपर और उसने ऑर्डर दे दिया। वो महिला वेटर आई, उसने स्नैक्स रखा, कॉफी रखा, चली गई। उस लेडी ने स्नैक्स और कॉफी खत्म करने के बाद अपना बिल वहां पे छोड़ा और साथ में कवर छोड़ा और निकल गई वहां से। वो महिला वेटर जब वो टेबल साफ करने आई तब उसने देखा कि वहां पे बिल का अमाउंट तो रखा था, साथ में एक कवर भी रखा था। उस महिला वेटर ने बिल उठाया, कवर उठाया और कवर के जब उन्होंने कवर को खोला तो अंदर 10,000 रुपया था और एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे लग रहा है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है क्योंकि आप 7th मंथ प्रेग्नेंट हो फिर भी काम कर रहे हो, तो ये पैसा मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके काम में आ जाए। वो चिट्ठी को पढ़कर उस महिला की आंखें नम हो गई। वाकई में उस महिला को पैसे की बहुत जरूरत थी। वो कवर को लेकर उसकी ड्यूटी खत्म कर कर अपने घर की तरफ निकल गई। जब वो अपने घर में गई, दरवाजा खोला तब उसने देखा उसका हस्बैंड हमेशा की तरह सोया हुआ था, चेहरे पे परेशानियां लेकर। पीछे से वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, उसको हक करती है और बोलती है, डियर आप मेरी डिलीवरी का बिल्कुल टेंशन मत करो, बहुत आसानी से मेरी डिलीवरी हो जाएगी। आई लव यू माई डियर हस्बैंड निशान अख्तर। ये स्टोरी के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ,
कि अगर आप किसी की लाइफ में अगर खुशी के पल बढ़ाते हो, चाहे उसको मोटिवेशन के दो शब्द बोलकर, चाहे वो पैसे से आप मदद कर कर, या चाहे उसके साथ अच्छी बात कर कर, तो मैं इतना बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी के जीवन में खुशी के पल बढ़ाते हो ना, तो ये खुशी आपके घर में जरूर लौट कर आती है। यहाँ पर मैं मेरी सक्सेस जर्नी स्टॉप करती हूँ। आप सारे लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।